नमस्कार दर्शक मित्रों, अहमदाबाद से मैं डॉक्टर हर्षद रावल होम्योपैथिक आपका स्वागत करता हूं। आपने कई वीडियो देखा होगा और हमारा आज भी कोई कमेंट बॉक्स में हमारा जो व्यूवर्स ने लिखा है कि सर होम्योपैथिक वेट गेन के लिए और वेट लॉस के लिए क्या फिलोसफी है। क्योंकि कई बार हम इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं, इतना सारा फूड कंट्रोल करते हैं, तो भी हमारा जो कमर का जो गिरावा है और सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाता है। तो इसका होम्योपैथिक से क्या उपचार हो सकता है? बहुत वेरी गुड क्वेश्चन किया है। देखो, होम्योपैथिक में व्यक्ति को 3 बंधारण में वर्गीकृत किया है। एक हाइड्रोजिनोइड, जिसमें हाइड्रोजन का H2O का प्रमाण ज़्यादा होता है, फैट एंड फ्लैबी होता है। सेकंड, ऑक्सीजिनोइड, पहले पतले होते हैं दर और बाद में उसका वेट गेन हो जाता है जब एडल्ट होता है। और ऑक्सीजिनोइड, व्यक्ति जितना भी खाना खाए तो भी उसका वजन बढ़ता नहीं है। उसका 18 साल में 48 ईयर्स वेट होता है, 60 उम्र में भी 48 ईयर होता है। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा हेल्दी है कि मैं जो हाइड्रो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मेरा ऑलवेज वेट बढ़ता है वो मैं हेल्दी हूँ? तो देखो, वेट गेन की परिभाषा में होम्योपैथिक में हाइड्रोजिनोइड, ऑक्सीजिनोइड एंड नाइट्रोजिनोइड ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्गीकृत किया है। देखो, हाइड्रोजिनोइड व्यक्ति कितनी भी कसरत करे तो थोड़ा टाइम उसका वेट लॉस हो सकता है और फिर से बढ़ जाता है। ऑक्सीजनोइड व्यक्ति कैसा होता है, ये जो थोड़ा भी वेट गेन करता है तो खुद निकाल भी सकता है, और थोड़ा जो इरेगुलर लाइफ होता है तो ये बढ़ भी जाता है और वेट कम भी हो सकता है। उसको थोड़ा भी एफर्ट्स करने के लिए उसका ये सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और नाइट्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको नाइट्रोजन का प्रमाण बॉडी में ज़्यादा होता है, उन लोगों को हड्डी और ज्ञान तंतु का ऑलवेज डिजीज होता है। ये लोग पहले से ही पतले होते हैं। उनको कितना भी घी खिलाइए और फैट कंटेंट खिलाइए या 10 रोटी भी खिलाइए तो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन में फेरफार नहीं होता है। तो होम्योपैथिक में ये 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो आपका कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है आप विचार कर सकते हैं। तो फिर भी आप वजन तो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वजन ही इज इटसेल्फ वन डिजीज़। और ये ओबेसिटी है और ओवरवेट है, ये तो हमारा सारे कई कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। तो ये वीडियो में हम आपको उसका कॉज बताएंगे, इसका कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे, क्या खाना चाहिए वो बताएंगे, कौन सा प्रकार के योगा है ये बताएंगे, और 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। तो जो वेट गेन होता है तो हमारा ओवर ईटिंग होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस होता है, हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकते हैं, हेरिडिटरी कई बार होता है, PCOD होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद व्यक्ति को ये गेन होता है। कई बार डिप्रेशन में व्यक्ति होता है तो ये ज़्यादा खाना खाता है तो भी हो सकता है। थायराइड में भी वज़न बढ़ सकता है। कई बार हम ऐसे कोई दवा खाते हैं तो भी इससे भी वज़न बढ़ सकता है। इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है? तो इससे हमारा एक तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे जो ऑस्टियोकैल्शियम कैलेक्टन्स है, हमारा जो जॉइंट है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, लो बैक पेन, कमर का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कई बार लीवर सिरोसिस, मेंटल स्ट्रोमा, स्ट्रोक आने का भी संभावना रहता है। हार्ट फेलियर भी होने का संभावना ओवरवेटिंग से होता है, और कई ज़्यादातर तो कैंसर भी होने का संभावना माना गया है। तो आपको इसे क्या करने का है? तो देखो, हमने आगे बताया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, सपोज आपको हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है और वजन बढ़ता ही रहता है, टेम्पररी घट जाता है पर फिर से आप थोड़ा इरेगुलर लाइफ होता है तो बढ़ जाता है। एक भी रोटी ज़्यादा खाते हैं तो आपको मगज में फियर रहता है कि मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, मैं इतनी सारी कसरत करता हूँ। तो कसरत के साथ आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए आप एक तो गेहूँ खाना छोड़ दो, राइस खाना छोड़ दो, फैट कंटेंट है, शुगर कंटेंट है, खाने में जो भी खाना खाते हैं भले 3 रोटी खाइए 4 रोटी खाइए,
पर इसमें 50% सलाद और कच्चा कर दीजिए। कच्चा खाना में, कच्चा में स्प्राउटेड सीरियल है, पत्ते वाली सब्जी है, दही है और छाछ है, फ्रूट है वो ले सकते हैं, ड्राई नट्स है, ये खुराक में ले सकते हैं। और 50% है जो भी खुराक खाते हैं, इसमें बिना ऑयल वाला रोटी है, सब्जी है, दाल है, सलाद है, सब बैलेंस डाइट लीजिए। क्योंकि जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो कई बार जनरल वीकनेस भी हो जाता है। तो आप बैलेंस डाइट कीजिए, हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए। और मैं आपको 5 योगा बताता हूँ। ये 5 योगा जो साथ में करोगे तो आपका जो कमर का और जो सेंट्रल ओबेसिटी है धीरे 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 ये नॉर्मल फेज में हो जाएगा। पर इसमें कोई जादू नहीं है कि आप आज किया और हो जाएगा ऐसा। तो सबसे पहले मैं जो ये फिगर में बताता हूँ चक्रासन। ये चक्रासन 1 मिनट कीजिए। ये उसको दोनों हाथ पीछे ले जाने का है, जो पिक्चर में बताया है। ये जब भी आप मूवमेंट्स करो तब सांस आधा करिए, पर सस्टेनेबल नॉर्मल हो जाती है सब, पूरा डीप ब्रीदिंग करिए। तो जब चक्रासन करते हैं तो आधा आधा सांस लीजिए और पहले 15 सेकंड रुकिए, 20 सेकंड, ऐसे करके 1 मिनट तक कीजिए। सेकंड है पश्चिमोत्तानासन। ये पश्चिमोत्तानासन आपको आगे झुकने का है, दोनों अंगूठे साथ से पकड़ने का है, ये 3 मिनट तक करने का है। भले एकदम आप फ्रंट बेंड करो तो आपका नहीं पकड़ा जाता है अंगूठा, तो कोई वरी है। जिन लोगों को लो बैक पेन और हाइपरटेंशन है ये योग नहीं कर सकते। सेकंड थिंग सर्वांगासन। सर्वांगासन सिर नीचे करने का और पैर पीछे ले जाने का। ये भी शुरुआत में 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट तक सस्टेन रहिए, तो आपके गले की और पेट की जो चर्बी है वो कम हो जाएगा और आप अच्छा भी हो सकता है। फोर्थ है हलासन। हलासन पग पीछे ले जाने का है और ऐसे तरह पोजीशन में रहने का है, मैंने पिक्चर में बताया है। ये भी 1 मिनट पहले कीजिए, बाद में 3 मिनट तक ले जाइए। और 5वां है अर्धमसेंद्रासन। ये फिगर में आप देख सकते हैं अर्धमसेंद्रासन। ऐसे फिगर में आप आधी मिनट बैठिए, राइट एंड लेफ्ट, ऐसे कर करके आप हैबिचुअल हो सकते हैं। साथ में या आधा घंटा वॉक कीजिए, या यंग है तो दौड़िए। साइकिलिंग 30 किलोमीटर हर रोज़ चलाइए। साइकिल से भी आपका सेंट्रल ओबेसिटी और कमर का चर्बी खत्म हो जाता है। तो फिर भी आप होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो मैं 5 मेडिसिन का उपयोग बताता हूँ। ये 30 पोटेंसी में 2 से 3 महीना लेने से आपकी जो चर्बी है, जो लॉन्ग टर्म आपके जो कमर के आजू बाजू में उसका थर बन गए हैं, तो उसको ये बंद करने में बहुत सक्षम एंड अमोघ मेडिसिन। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ तो ये फाइटोलिटिका। फाइटोलिटिका आप जो मेडिसिन है, ये दर्दी को भूख ज़्यादा लगती है, क्रेविंग होता है सब खाने का, आउटसाइड खाने का, और इसे जरिए उसको तुरंत ओबेसिटी हो जाता है। पर्टिकुलरली ये दवा हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो लोग उनका वजन दबता ही नहीं है, उन लोगों के लिए ये मास्टर मेडिसिन है। तो ये क्या करेगा, कुदरती आपका जो मगज का जो भूख का केंद्र है, क्रेविंग्स, उसको धीरे धीरे कट डाउन करेगा। तो आपको ये भूख कम लगेगा। भूख कम करने से आपको वीकनेस नहीं आएगा, आपको जो शरीर को जितना पोषण मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, पर आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। तो ये दवा सुबह दोपहर शाम को लेने का है। 3 से 6 महीना प्रयोग कीजिए तो आपको जो ओवर ईटिंग की जो संभावना रहती है इसे कट डाउन कर देगा। सेकेंड थिंग, फाइटोलिटिका बेरी। जिन लोगों का हाथ पग पतले होते हैं, खाली सेंट्रल ओबेसिटी रहता है, जो पेट की चर्बी बाहर निकल जाती है, तो फाइटोलिटिका बेरी बहुत अद्भुत काम करती है। कई बार एक वायु पेट में होता है, आंतियों में भी जो कच्चा वायु रहता है, पुराना खुराक पाचन नहीं करता है, जिसको गैस की समस्या रहती है, कमर की समस्या रहती है, ये फाइटोलिटिका बेरी मदर टिंचर फॉर्म में 20-20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को 2 से 3 महीना तक ही लेने का है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो आपको फाइटोलिटिका बेरी कोई अच्छी कंपनी का या स्वाबे या SBL का लाके 2 से 3 महीना तक आपको ये करने का है। थर्ड थिंग है फ्यूकस वेसिकुलस। मैंने पिक्चर में उसका नाम बताया है। ये भी दवा जो सेंट्रल ओबेसिटी होता है, ओवर ईटिंग करते हैं, स्पाइसी खाना आपको इच्छा लगती है, ज़्यादातर फ्राई फूड है, शुगर है,
ब्रेड है, नान है, चीज़ है, ऐसे फूड खाने की इच्छा होती है, तब ये फ्यूकस वेसिकुलस का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और 2 से 3 महीना लो, आपको लगता है नहीं मेरे को वेट लॉस हो रहा है सीरियसली, तो आप आगे भी ले सकते हैं। 4th नंबर की दवा है नेट्रम फॉस। कई बार आपको गैस ज़्यादा रहता है, खुराक का पाचन नहीं रहता है, इंसुलिन रेजिस्ट है और शुगर बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो एक ही दवा 3 रोगों में काम करती है। जो खुराक में वसा है उसको भी दूर करता है, खुराक में ज़्यादा चर्बी होता है उसको भी ये दूर करता है, और आपका जो जीआईटी ट्रैक का जो मेटाबॉलिज्म्स है, पीएच लेवल है, ज़्यादा एसिड होता है तो भी कंट्रोल करता है, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है, तो सारा जीआईटी ट्रैक का ये मेटाबॉलिज्म सस्टेन करता है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप नेट्रम फॉर 6x भी ले सकते हैं। कई बार थायराइड के कारण आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसका वजन बढ़ता है, बढ़ता हुआ थायराइड होता है, और थायराइड भी कंट्रोल तो आ जाता है कोई एल्ट्रॉक्सिन ऐसे कोई दवा लेने से, परंतु वेट कंट्रोल नहीं आता है। इससे दर्दी को स्नोरिंग रहता है, इंसोमिया रहता है, दर्दी ऐसे तो सो जाता है पर रात को उसको ज़्यादा स्नोरिंग होता है, तो स्नोरिंग के कारण भी यही प्रॉब्लम रहता हो तो थायरोडिनम 3x दवा का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब दवा जो मैंने बताया है, मैं यहाँ भी उसका लेबल भी लगाता हूँ बराबर। ये दवा लेके आपको जो आप अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आप दवा लेना चाहते हैं, तो 5 दवा में से एक दवा उपयोग कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जो मैंने बताया योगा आप 1 से 3 मिनट तक मेंटेन कीजिए, तो आपका शॉर्ट जो कमर की चर्बी है और सेंट्रल ओबेसिटी है धीरे धीरे काबू में आ जाएगी, और इससे जरिए जो आपका हार्ट का या किडनी का या ब्रेन का आपको लगता है कि इससे कॉम्प्लिकेशन मेरे को बनता है, तो धीरे धीरे आप इसमें से बाहर आ जाओगे और आप स्वस्थ और हेल्थ रहेंगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।